अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आया हूँ गौसिया डेयरी फार्म पे और वजाहत भाई का ये फार्म है। वजाहत भाई फार्म पे मौजूद नहीं, अगर होते तो हम उनका इंटरव्यू करते। ये जैसे ही हम इंटर होते हैं ना, तो साथ ही उन्होंने अपना ये टोका लगाया हुआ है। इस टोके पे जैसे यहाँ चारा आता है, यहाँ रेडी खड़ी कर लेते हैं। ये रेडी खड़ी है, रेडी खड़ी करके साथ ही वो अपना इनको चॉप करते हैं और इधर से साथ ही यहाँ रख लेते हैं। बहुत इजी हो जाता है। ये गोबर वाली रेडी वैसे ही खड़ी है। इस गाय को इंसेमिनेट किया था। यहाँ कोई जो ख़ास चीज़ आप दोस्तों को दिखाने के लिए लेके आया हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो बुनियादी तौर पे है पानी। और आप फार्म का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं सारा कि कैसा है। अगर किसी ने को परिंदों वगैरह का शौक़ करना हो, वो सामने डॉग के कैनल हैं, ये परिंदों के लिए पिंजरे बनाए हुए हैं। चलें, ये तो एक अलग चीज़ है। और साथ में बैठने के लिए जगह भी है, वो स्टोर रूम है, उसके साथ उनका बैठने के लिए जगह है। तो खैर, बुनियादी तौर पर हम जिस बात के लिए आए हैं वो है पानी। और आपको जानवरों की खुरलियों का स्टाइल दिखाना है। जानवर, बंधे हुए जानवर, जहाँ खुले जानवर छोड़ने की ऑप्शन ना हो, वहाँ आप किस तरह खुरली बनाकर उसको जानवर को 24 घंटे पानी मुहैया कर सकते हैं। ये देखें आप, ये दोनों जानवरों की खुरलियाँ हैं। ये बाहर वाली साइड है, यानी जहाँ शाम को बांधते हैं। ये अंदर वाली साइड है। सफाई का कोई अच्छा निज़ाम नहीं है खैर, लेकिन ये देखें आप, ये सारा पानी है। जैसे जैसे पानी पीती रहती हैं, पानी अंदर और आता रहता है। ये इसका ड्रेन का सिस्टम है। ये वाल है, वाल खोलते हैं, पानी सारा निकल जाता है। तो ये एक बेहतरीन किस्म की खुरली है जिसमें 24 घंटे जानवर जो है पानी उनको मुहैया रहता है और जानवर पानी पी सकते हैं। जानवरों को पानी की कमी नहीं होगी जो जानवर बंधे होते हैं। हम जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, हम जानवरों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक अगर बंधे हुए हैं और ख़ुद जैसे पानी पिलाना होता है बार बार खोल के, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। बंधे हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो इसलिए कोशिश करें कि सेटअप ही ऐसा बनाएं को जिसमें आपके जानवर पानी पी सकें। ये प्रोजनी आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको आप एक बार फिर देख लें, अच्छे तरीके से ये बनी हुई है सारी। हाँ, एक और चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो है ना, इसके अंदर ये जो चारा है इसकी टेंशन नहीं होती, क्योंकि यहाँ से जैसे ही चारा खाते हैं मुंह इधर करते हैं तो इनका इधर आ जाता है। तो इसमें जो चीज़, जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि ये जो नीचे काई जमती है ना, इसके नीचे भी ज़्यादा काई नहीं है। ये देखें, साफ़ है, नीचे से काई ना जमे, ठीक है। और काई ना जमने के लिए हमें चूने का इस्तेमाल करना पड़ता है। चूना जो है उसका इस्तेमाल करते रहें अपने फार्म में। ये देखें, हवा के लिए जगह छोड़ी हुई है। ये बच्चों के लिए भी वैसे ही खुरलियाँ बनाई गई हैं, नीचे हैं, ये थोड़ी सी ऊपर है। तो मेरे ख्याल में से, और ये गेट लगा हुआ है, इतना जानवरों वाला इलाका अलग हो जाता है। तो अभी आपके सामने है ये डिज़ाइन, आप एक बार फिर देख सकते हैं और ज़रूरत के मुताबिक आप बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको इन खुरलियों की लंबाई, चौड़ाई और पूरे शेड के डिज़ाइन की लंबाई, चौड़ाई, पैमाइश और ख़र्चे के बारे में मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, एनिमल केयर बाय सरफराज अहमद, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।